दोस्तों, आज बहुजन समाज के लोगों के लिए, और यदि इस देश में समतामूलक भावना होती लोगों के अंदर, जातिवाद का भेद नहीं होता, तो समस्त भारत की समस्त महिलाओं के लिए बहुत खास दिन है, बहुत दुख का दिन है। आज 10 मार्च 2023 का दिन है और आज एक वीरांगना माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत की महिलाओं के लिए, समस्त जाति की महिलाओं के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद में पढ़ी लिखी। माता ज्योतिराव फुले जी, जो उनके हस्पति भी थे, महान समाज सुधारक थे, उन्होंने उनको पढ़ाया, मोटिवेट किया और उन्होंने सोचो क्या त्याग किया, कितना त्याग करके उन्होंने आपके पढ़ाने की व्यवस्था की। जब वो जाती थी पढ़ाने के लिए, तो जातिवादी महिलाएं उनके ऊपर गोबर और गंदगी फेंका करती थी कि तुम महिलाओं को पढ़ाएगी, तू लड़कियों को पढ़ाएगी। मतलब उनके दिमाग में तब ये वाली बात थी कि महिलाओं का जन्म केवल पुरुषों का गुलाम बनने के लिए रहा हुआ है। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था और वे इसमें खुश थी। तो इस बैरियर, जो उनके दिमाग का एक जो बैरियर था, उस बैरियर को ख़त्म करने में माता सावित्रीबाई फुले को एक लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा अरसा लगा और उस लंबे अरसे में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 1856 में, मैं शायद डेट भूल रहा हूँ, 1856 या 1851 में उन्होंने पहले स्कूल की स्थापना की, महिलाओं के स्कूल की। इसमें 9 महिलाएं थीं, 9 लड़कियां थीं जिनको पढ़ाने के लिए। उन 9 लड़कियों के साथ उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और उसके बाद में 1 से 1.5 साल के अंदर उन्होंने 5 और स्कूलों की स्थापना की महिलाओं के लिए। तो सोचिए उस ज़माने में जब महिलाओं की स्थिति कितनी ख़राब थी और महिलाएं खुद भी इस स्थिति से निकलना नहीं चाह रही थी। होता क्या है, एक दिमाग में एक बैरियर बन जाता है कि हम इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, या ये हमारे लिए नहीं है, या हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में ठीक है। एक हाथी का बच्चा होता है छोटा, तो उसको जंजीर से एक मोटी रस्सी से बांध देते, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि पैर को खींच के धक्का देके वो जंजीर को या उस रस्सी को तोड़ सके। धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत प्रयास करता है, आखिरी में वो हार मान लेता है। तो वो सोचता है कि मैं नहीं, इस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकता। ये बात उसके दिमाग में खटक जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो प्रयास करना छोड़ देता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो चाहे तो वो रस्सी तो क्या, उस जैसी 10-20 रस्सियों से भी अगर बांध दे तो उसको तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना, दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि नहीं, ये हो नहीं पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब हम अपने दिमाग में एक बैरियर बना लेते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं, एक सोच का दायरे में हम घुस जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम चाह कर भी उससे नहीं निकल पाते हैं। ऐसा ही उस समय उन महिलाओं के साथ भी था, वो चाह कर भी निकल सकती थी। उनको दिमाग में जो जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और जो मनुवादी थे, उन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि महिलाओं की स्थिति इस लेवल पे है, तो वो उस लेवल पे रहकर खुश थी। उन्होंने कहा कि अब हम प्रयास नहीं कर रहे, जो है बस वही सही है, ठीक है। तो ये था। तो उस ज़माने में 1831 में पैदा हुई थी, 1897 में उनकी डेथ हुई। वो भी प्लेग के रोगी, प्लेग फैला था पुणे में, तो वहाँ उन्होंने उन लोगों की मदद की, हॉस्पिटल बनाया। फूले दंपति ने अपनी संतान नहीं पैदा की, इसीलिए समाज के लिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। एक ब्राह्मण महिला थी जो गर्भवती हो गई थी, कुछ अवैध संबंध या शादी के बाद उसने कुछ संबंध बनाए थे, तो उस बच्चे को उनके वहाँ पे जन्म, उन्होंने एक अनाथालय भी खोले थे कई सारे, तो वहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते थे जिनको ये लोग पालते थे। उनमें से एक बच्चे को शायद आनंद राव या ऐसे कुछ नाम रखा था, नाम ध्यान नहीं है, तो उस बच्चे को उन्होंने पाला था, अपना नाम दिया था और उसको ही बाद में, लेकिन चूँकि ब्राह्मण जाति का था, उसके बाद में पता नहीं, शेर के बच्चे को बिल्ली के साथ पाल लो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो जैसे ही उसे अपनी पता चलती है तो वो अपनों में मिल जाता है। तो हो सकता है, मुझे इसके बारे में फुले के बाद में कोई इतिहास नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं फिलहाल कहना चाहता हूँ आज उन महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आज तक मनुवाद से पीछा नहीं छुड़ा पाई, आज तक जो खुद पढ़ने लिखने के लायक बनी है, तो उनके उसमें किसका योगदान था। उसके अलावा परम पूज्य बाबा साहेब का भी योगदान था। हिंदू कोड में लाके उन्होंने इनकी महिलाओं की जो गुलामी की बेड़ियाँ थी वो काटी। लेकिन अफसोस की बात है, महिलाएं, खासकर बहुजन समाज की महिलाएं, सवर्ण महिलाओं का तो समझ सकता हूँ कि मानसिकता ऐसी है, उनके घर में इस तरह का वो नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसने हमारे लिए क्या किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी महिलाओं से, माता सावित्रीबाई फुले की अच्छी जीवनी, सही जीवनी मिले, उनको पढ़ो, बाबा साहेब को पढ़ो, हिंदू कोड के बारे में पढ़ो, समझो कौन क्या था। और आज भी आप जो मनुवाद का जो बेड़ियाँ धो रही हैं, उनकी बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं फर्जी देवता, फर्जी बाबा, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, इससे बाहर निकलिए और इन लोगों ने जो आपके त्याग किया है उसका सम्मान करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।